बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी पोटैटो स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। जब दिल चाहे आप इसे झटपट बनाकर टी टाइम पर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी, बहुत यूनिक सी रेसिपी है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। बहुत ही टेस्टी और सुपर क्रिस्पी ये पोटैटो स्नैक बनकर तैयार होते हैं। चलिए बिना देर के अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया और इसे मैंने छोटे टुकड़ों में कट करके बॉईल कर लिया और बॉईल करने के बाद मैंने इसका छिलका रिमूव कर दिया है। हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसे मैश कर लेंगे। अगर आपसे सही से मैश ना हो तो आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से आपने इसे मैश करना है कि इसमें बिल्कुल भी चंक्स ना बचे पोटैटो के। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून, इसमें जाएगा नमक हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई काली मिर्च इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून और साथ मैंने इसमें शामिल किया है जी मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। तो बस यही सिंपल से इंग्रेडिएंट इसमें जाएंगे। ये शामिल करके हाथ की मदद से अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अगर आपको ये थोड़ा सा सॉफ्ट लगे, डो की सूरत में ना आ रहा हो, तो आप इसमें हाफ़ टी स्पून मज़ीद कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसकी इस तरह की अगर टेक्सचर हो चुका है तो आपने मज़ीद इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं ऐड करना। डो की फॉर्म में आ जाएगा। अच्छे से आपने इसे गूंद लेना है। उसके बाद हाथ पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल की मदद से आपने इसकी शेप बनानी है। हाथों पर ऑयल ज़रूर लगाइएगा ताकि इजीली इसकी शेप बन जाए। एक बॉल बना लेंगे छोटी सी और उसके बाद एक नाइफ़ लेंगे और नाइफ़ की मदद से इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये फ्लावर की शेप आ जाएगी बहुत ही ईजीली। ये देख लें, नाइफ़ को आपने आगे पीछे चलाते हुए इसे कट करना है। नाइफ़ को आपने दबाना नहीं है, अदरवाइज़ ये शेप आपसे सही नहीं बनेगी। आप चाहें तो नाइफ़ की जगह आप सीज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेम तरीके से सारे के सारे हम यहाँ पर स्नैक बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए कितने परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। मैं एक और आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए कि मैंने इसकी शेप कैसे बनाई थी। तो इस तरह से आपने अच्छे से बॉल बना लेनी है और उसके बाद नाइफ़ को इस तरीके से आपने चलाते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है और बहुत ही इजीली आप इसकी फ्लावर शेप बना सकेंगे। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी, ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें और प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये मज़ेदार, ज़बरदस्त और आसान सी पोटैटो स्नैक की रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी ज़रा सी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो यहाँ पर सेम तरीके से सारे के सारे मैंने स्नैक रेडी कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, ऑयल को अच्छे से हम गरम कर लेंगे। जब ऑयल अच्छे तरीके से गरम हो जाएगा, फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू लो और उस पे एक-एक करके हमने ये स्नैक शामिल कर देने हैं और इसे हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। फ्लेम को बिल्कुल भी आपने हाई नहीं रखना और लो भी नहीं होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पर आपने इसे 5 से 7 मिनट तक फ्राई करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसे एक साइड पर फ्राई करेंगे और 3-4 मिनट जब हो जाएँ तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पर भी इसे 3-4 मिनट मज़ीद फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते और इन पर खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो तकरीबन 4 मिनट बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है और यहाँ पर तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही परफेक्ट खूबसूरत सा इन पर कलर आ चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो चुके हैं। चलेंगे अब इसे ऑयल से निकाल लेंगे, अच्छे से ठंडा करेंगे और उसके बाद मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ जी इसकी फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये मज़ेदार और आसान सी पोटैटो स्नैक की रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ईजी रेसिपी, आप इसे मिनटों में ट्राई करके तो एंजॉय कर सकते हैं और बनाना भी निहायत ही आसान है। तो आपने रेसिपी को ट्राई करना है और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी आज की ये मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी कैसी लगी है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी हमारी मज़ेदार से स्नैक की फाइनल लुक। गर्मा गर्म केचप के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं टी टाइम पर। बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। फ्लेवर इसका कमाल का है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें और आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और रेसिपी पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक कर लेना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।